कब्रिस्तान के बाद भी आपका साथ में रहेगा। तो आदम का सिस्टम है कि जो साथ हमको कम देगा हम उसके लिए ज़्यादा परेशान हैं। फिर जो उससे ज़्यादा साथ देगा उसके लिए हम कम परेशान हैं। और जो बराबर साथ देगा उसके लिए और कम परेशान। माने उल्टा, हमारा काम है उल्टा करना। खत्म कर जब तक रूह है, रूह जैसी अलग हुआ दोस्ती खत्म। उसमें कौन है वो दोस्त? दोस्त आपका माल, आपका जायदाद, आपका जमा किया हुआ पूंजी, आपका खरीदा हुआ जमीन, जितना भी माल दौलत आपका है, ये ऐसा दोस्त है। सिर्फ रूह जहाँ अलग हुआ जिसमें से दोस्ती कर इसके साथ छोड़ दे। फिर माल से और इस जिस्म से कोई मतलब। जब से पूरा जिंदगी इसी के लिए वो परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान किसका है? बिजनेस का बात है भाई, दोस्ती अपना जगह में, बिजनेस अपना जगह में, मतलब कि हम बिजनेस को ज़्यादा फोकियत दें। घर में खिला देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा जब है ना सिस्टम, मतलब इतना अहमियत दिया। लेकिन जिसको हम इतना अहमियत दें, बाहर का दोस्त को छोड़ दीजिए, घर वालों को भी आदमी नहीं पूछता। बीवी बार बच्चा बोले इतना इमरजेंसी मीटिंग है, ये काम है, जो करना। लेकिन जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं उसका साथ कहाँ पे? सबसे कमजोर दोस्त है जिसका साथ तो रूह हम निकला, घर से मेरे ताल्लुकात खत्म। हिंदू धर्म में उसी वक्त उसको घर से बाहर निकाल के दरवाजा पर सुखा दिया। मुसलमान लोग इतना लिहाज रखा कि घरे में रखता इतने का फर्क। जो मेरा दौलत, जो मेरा बिजनेस, जो पूरा जिंदगी हम जिसको दिया, इसका उसका पहला कैटेगरी, इसके लिए आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। दूसरा कैटेगरी में आता है दोस्त, अहबाब, ऐसो तारीफ, तीन प्रकार का रिश्तेदार हो गया, मसला वाला हो गया। ये दोस्त में भी दो कैटेगरी। एक है कि कब्रिस्तान तक मेरा साथ जाए, और एक है कि वो अपना काम मिले। एक दोस्त है जो कब्रिस्तान तक जाता है, जो भी साथ में दिया, कि जैसे कल हम लोग दिए, उसका बाद कल जब हम लोग रिटर्न हुआ वहाँ से, अब उससे कोई कनेक्शन नहीं। इस दोस्त के लिए भी आदमी परेशान रहता है। इस दोस्त का चलते बहुत कुछ बिजनेस दे देता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन इसका साथ कहाँ तक है? कब्रिस्तान। तीसरा दोस्त क्या है जो बराबर साथ में आपका रहे? वो अलग बात है। तीसरा दोस्त क्या है जो बराबर साथ देगा? तीसरा दोस्त आपका वो है जो आपको रूह निकलने से पहले भी साथ दिया, रूह निकलने के बाद भी साथ देगा, कब्रिस्तान तक भी साथ देगा, कब्रिस्तान के बाद का जो मामला है उसमें भी साथ देगा। उस दोस्त का नाम है अमाल, है ना? दुनिया में भी साथ दिया, कब्रिस्तान तक भी साथ दिया, कब्रिस्तान के बाद भी साथ दिया। तो जो दोस्त मेरा
साथ देने वाला यहाँ भी वहाँ भी, उसके बाद भी, मगर उससे हमको सरोकार नहीं, या उसके पीछे मेहनत नहीं। उसका वजह ये है कि हमको यकीन नहीं है कि मरेंगे। जैसे ही जब हम देखने के लिए जाते हैं किसी का जनाजा को ना, तो नफ्स सबसे पहले, देखने से पहले जैसे ही देखते हैं नफ्स अपना काम कर देता है। वो आपको धोखे में डाल देता है कि मरा, तुम नहीं मरा, आप मरे बेफिक्र। ये इसके साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ नहीं। आप वहाँ से बेफिक्र हो जाते हैं देखते के साथ। जैसे ही आप देखते हैं वो अपना काम कर देता है, आपको यकीन दिला देता है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारा साथ नहीं हो, उसका साथ। ताकि इसको ऐसा यकीन ना हो जाए कि कल मेरा साथ भी होगा, फिर तो सतर्क हो जाए। उसको थोड़ी सी यकीन दिला दो। और वो दोस्त जो अमाल जो है, वो दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी काम आता है, हसर में भी काम आता है। वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मगर उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा पूछेगा तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वक्त आएगा, वक्त तो आने ही, वक्त तो आने ही है। और वक्त के बारे में भी कुरान में बता दिया गया है, अल्लाह को मुतकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। कि तुम मजीद माल जमा करते 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 पता चला एक दिन कब्र सामने आ गया। अब वो माल हम हयात से वैसा कुदरत रखता है कि माल मेरा है, नाम मेरा है, स्टाम्प मेरा है, सब कुछ मेरा नाम का। मगर वो ऐसा है, आप बहुत अरबपति करो, आपको सुधा देगा, आप अपना माल का मोहताज, आपका माल का मोहताज आपको यहीं पर बना के रखा ला, ऐसा कुछ रखा। आप अपना माल अपने से खर्चा कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा तो बोलने का ताकत छीन लेगा, हिलने का ताकत छीन लेगा, जिंदा रख। आप अपना माल का मोहताज रखिए कि मेरा औलाद माल मेरे लिए खर्च करता है। मतलब इससे इतना कमजोर रिश्ता है दिमाग से, मगर पूरा जिंदगी हम लोग देते हैं किसको, उसी है ना, पूरा जिंदगी उसी को देते हैं। तवज्जो दीजिए सब बात। हाँ हाँ, तवज्जो देना चाहिए सब। और दरहकीकत मसला ऐसा है कि आदमी को जो कलील वक्त मिला है, इस कलील वक्त में आदमी को अपने आप को संवार लेना चाहिए, रूह को बेदार कर लेना चाहिए। मुद्दत मिला है ना, देख नजर आ रहा है सब आया, सब फिर हम लोग कौन खेत का जाना तो है। अब उससे अगर डर है, यकीन है कि मौत है, मरना है, तो उसका इलाज क्या है? हर बीमारी का इलाज, उसका इलाज एक ही, बचने का। मौतु कबला अंतम, जो मौत से पहले मौत। जब आप मर जाते हैं तब आप पर मौत नहीं, जब आप मर जाते हैं तब जिंदगी शुरू। जब तक नहीं मरते तो इस पर मौत। और फिर बजाय इस मौत के बाद, अच्छा मौत का इंतकाल, इंतकाल मतलब कि मरने का मतलब क्या है? बोलने नफसी गाय का दूध मौत समझ का मजा चखना, मौत का मजा चख के मरना है, ऐसा लिखा हुआ है किताब में। चखना है,
चखने के लिए हयात चाहिए, ना कि मौत। ये कुरान में लिखा हुआ कि हर नफ्स को मौत का मजा चख करके मर जाना, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा। मौत तो है, इंतकाल है। इंतकाल मतलब कि मुंतकिल कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चल जाना। इस घर से उस घर में चल जाए। तो जब आदम को पुष्ट से जब सबको निकाला, आलम अरवाह जितना भी दुनिया में अभी आज गए हैं और जो क़यामत तक आने वाले हैं, सबको इकट्ठा कर लिया गया था वहीं। अब न किसी पर हयात है न किसी पर मौत, जो है हयात। आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से तमाम औलाद को उनको निकाला गया और सबसे सवाल हुआ, अलग तो बदम देखो, तब जवाब दिया तो कहा साहब अल्लाह को मर, अल्लाह सबको मर लिया, ऐसा कुछ नहीं, मुंतकिल हुआ। फिर आदम के पुष्ट में मुंतकिल किया गया, फिर वहाँ होते 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 यहाँ तक कि हर आदमी अपना बाप का पुष्ट में आया। कोई भी चीज़ जब होता है बनता है तो था तब तो बना, मटेरियल कहीं था तब तो मोबाइल बना, अचानक तो मोबाइल नहीं आ गई। मतलब कि किसी भी सनत को देख करके तुरंत ये बात जहन में आ जाता है कि इसका कोई सनतकार है। अब जब किसी बिल्डिंग को हम देखा तो 100% यकीन है कि इसका बनाने वाला कोई है ना। कोई जहाज को देखा तो यकीन है उसका कोई बनाने वाला है। जब इतना बड़ा कायनात को जब हम देखा तो इस बात पर यकीन क्यों नहीं है कि कोई बनाने वाला नहीं है, सब अपने हो गया, ऐसा तो बात नहीं। तो मान लिया जाए कि अगर हम लोग को उम्र अभी 60 साल है? तो 60 साल पहले भी तो हम लोग मौजूद थे। अगर पता लगाया जाएगा तो सबको पता यही चलेगा कि सब मादर से कम था। तो 65 साल पहले भी मौजूद थे तो तब बात पुष्ट में थे, तो वो तकील होते गया ना। लेकिन जो जहाँ पर था, जब हम बाप के पुष्ट में थे तब इस दुनिया स्तंभ में कमर था, किसी को खबर। लेकिन जैसे आदमी मादर सिकम में आता है, जब रूह जब करार पकड़ता है तो पकड़ने के बाद वहाँ भी उसको पालने वाला है। जो आदमी बोला है ना कि जन्नत में सब कुछ खा सकते हैं, वहाँ राफा हाजत की जरूरत नहीं है, मतलब वहाँ बाथरूम की जरूरत नहीं है। ऐसा वो कुदरत रखता है, यहाँ दिखा दिया। बच्चा खाता है 9 महीने, पीता है, सांस लेता है, सब कुछ करता है, मगर उसको रफा हाजत की जरूरत नहीं पड़ती। उनको साफ करने का ना खाना टेबल में बैठ जाएगी। बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा उनके साथ, या इमाम आप ये बताएं कि हेलो आलम बरज़ख क्या, यहाँ के बाद में दुनिया है
सबसे बड़ा इमाम जब कह दिया कि है, हम लोग को बगैर सोचे हुए मान लेना चाहिए, बगैर इसमें चूर चरा किए हुए। आले रसूल जब ऐसा कह दिया तो फिर वो बताया कि जब बच्चा मादर सिकम में आता है तो वही है। अब वो समझ रहा कि दुनिया बस यही है, इसलिए कि बाहर की दुनिया से वो बेखबर, बाहर की दुनिया से बेखबर। तो जब वो इस दुनिया में आता है तो रोना शुरू कर देता है। सलाम बताया कि दुनिया में आते के साथ वो रोना शुरू कर देता है। ये वो समझता है कि अब हम महफूज जगह में थे, अब हम कहीं ऐसा जगह आ गए हैं, हम पर खतरा है या मौत, हम कहाँ आ गए, इसलिए कि इसको देखा नहीं। और आने के बाद जब तक वो चुप रहता है तब तक उसके घर वाले रोते हैं, और जब वो रोना शुरू करता है तो उसका घर वाला हंसना शुरू करता है कि बच्चा रोता है आगे तो इसका ऐसे इसका सिस्टम कठिन है। कि वो रोना उस वक्त शुरू करता है जब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि हम किसी महफूज मकाम में थे, अब हम आ गए हैं गैर महफूज जगह, यही जगह हम नहीं देखे अचानक, तब वो रोना शुरू करता है, उसका घर वाला हंसना शुरू कर देता है। जब वो इस मुंतकिल देखिए हो रहा, मौत नहीं, बाप का पुष्ट से माँ के पास, अब यहाँ से इस दुनिया में आया, अब यहाँ पर मुंतकिल हुआ, रूह यहाँ का नहीं था, कहीं और का था, उसको उतार के यहाँ से निकला, मुंतकिल हो गया। मौत कहाँ? अगर मौत रहता तो कुरान में जरूर कहता कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और चखने के बाद मर जाना है। ऐसा नहीं, चखने के लिए हयात चाहिए। तो पता चला कि रूह को खबर होता है कि मर रहा है, मौत उस पर नहीं, तो पता चल रहा कि जिसमें बेजान हो रहा है, अब इससे हम निकल रहे। कैसा शक्ल में रहेगा वो बॉडी पहले आ जाता है सामने, और अपना चेहरा देख के खुद, अपना चेहरा देख करके खुद परेशान हो जाता है, ये चेहरा देख के खुद हंसता है। इसलिए कि अब जो मुंतकिल होना है, कैसा हमको वजूद मिलेगा, इस वजूद को उसको दिखाया जाता है कि ये तेरा वजूद इस तरह से कर। अगर आपका अमाल या आपका ईमान दुरुस्त नहीं है, आपका अमाल माल बेईमानी करना, गैबत करना, कोई भी चीज़ आस्ते आस्ते नहीं होता। जो वजूद यहाँ से मुंतकिल होने के बाद हम लोग को जो मिलेगा, उस वजूद को बनाने वाले खुद हम लोग, ये अल्लाह के तरफ से नहीं, वो मेरा अमाल। अगर हम पूरा ज़िंदगी गलत काम करते हुए निकले, चोरी बेईमानी, हाँ, कभी दिल का गंदगी को साफ नहीं किया, उसी हिसाब से भयानक वजूद बनते गए। जब वो आखिरी वक्त में जब रूह के सामने पेश किया जाता है तो उसे गोयाई ताकत छीन लिया जाता है। जब उसको पेश किया जाता है तो देख के उसका आँख फटा हुआ रहता है, उसको बताया जाता है कि ये तेरा वजूद है। और जो
अपने अमाल से अपना वजूद को बेहतर बना करते हैं। इसके दिल में कीना नहीं है, हसद नहीं है, जलन नहीं है, किसी का माल बेईमानी नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। बहुत सा मसला है। हम जो उसके याद में रहा, जो दरूद पढ़ा, जिक्र इलाही में मशगूल रहा, तो ऐसा करते सबका देते रहा, खैरात करते रहा, गैप से बांटते रहा। ये सब जो एक बार करने से नहीं, ऐसा ऐसा करते करते वजूद बनते रहा। जो नेक अमाल वाले लोग हैं, जब उनका वजूद जब दिखाया जाता है तो देख करके खुश होकर के, बल्कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि देख करके परेशान हो जाते हैं यहाँ छोड़ने के लिए, कि जल्दी से छोड़े। मगर शरीयत का कानून है कि जबरदस्ती आप छोड़ भी नहीं सकते, आराम वक्त मर भी नहीं सकते। तो हिकमत उन लोगों के पास है कि लोग हलाल मौत खोजता है, अनल हक, तो फांसी देना पड़ेगा। मेरा कसूर नहीं, हम सच का, हम सच कह दिया, अब तुम हमको मार देते हो तो इसका कसूरवार हम नहीं। हाँ, ये जो इमाम का नियत तो मेरा पैर के नीचे है ना, सरमत मसला वही। अब आवाम अगर उसको मार देता है तो उस मौत का जिम्मेवार वो नहीं। ऐसा क्यों करते वो लोग? देख चुके हैं, वहाँ से भी बाखबर हो गया और यहाँ से भी बाखबर हो गया। वहाँ देख लिया अपना वजूद दीवानी माहौल बेचैन, तो आपका अमाल आपका आलम बरजक का वजूद बनाता है। अभी जो बाबा लोग ने बोल रहे कि कहा बोले आप पुनर्जन्म, मैंने कहा अभी आप कहा बोले थे ठीक है। बोलने वाला जो आदमी है, जो बोलने वाला आदमी है, उसको बोलने दीजिए। बहुत सा मतलब हर चीज़ का पीछे कुछ ना कुछ बात, बिला वजह नहीं। हम तो वही बात बता रहे हैं कि दुनिया में इतना बार आए, इतना बार आने का मतलब हुआ कि जब मौत होगा तब तो, मौत तो है ही नहीं है, इंतकाल है। रूह जो है, रूह छोड़ दीजिए, आदम का इस आलम का है, यहाँ का मखलूक है, शेर यहीं का मखलूक, पहाड़ यहीं का मखलूक है, समुंदर यहीं का मखलूक है, जंगल जमीन सब ये, सेब यहीं का है, सब तो यहीं का मखलूक। आदम यहाँ का है ही नहीं, इसको भेजा गया है। जब कोई किसी को भेजे तो पता चला कि उसका मुकीम कहीं और का, भेजा हुआ आदमी मुसाफिर होता है। ये आप समझ रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब का होता, मगर अल्लाह कह रहा है वमा अरसलना का, हमने भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उन्हें कहा कि फलाना का बेटा ढकाना का पोता, हमने उसे भेजा, मतलब यहाँ का नहीं है। अरसाल, अरसाल मतलब भेजना। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरी कायनात का रहमत बना करके भेजा है। मतलब कि जहाँ हम भेजा है ये वहाँ का नहीं है। तो फिर यहाँ से मुंतकिल होकर के वहाँ जाना है।
तो जब पूरा कायनात के लिए आप रहमतल लिल आलमीन है, तो उसके लिए अल्लाह डेट तो नहीं लिखा है कुरान में कि इतना फरवरी तक या इतना मार्च तक रहमतल लिल आलमीन है, बल्कि क़यामत तक। तो जब क़यामत तक वो हस्ती के बारे में अल्लाह का दावा है कि वो रहमतल लिल आलमीन क़यामत तक, तो फिर वो है तब तो है। अगर मर गए, जो हम लोग समझते हैं कि मर गया मिट गया, तो फिर वो रहमतल लिल आलमीन है कैसे? सवाल तो ये भी नहीं। ये जो लोग कहते हैं कि बहुत लोग मर गए, जो नजरिया है मरने का मतलब का नजरिया आदमी को ये है कि मिट जाए, तो वजूद तो इस जहाँ का है ना। रूह जब डाला गया, जब करार पकड़ता है मादरगाम में, वहाँ पर हदीस कितने फरिश्ते सब कुछ लिखा पड़ी होता है। इसका हार्ट कितना बार चलेगा, कितना बार धड़केगा, न एक कम धड़कता है न एक ज़्यादा, चाहे कोई भी हो। क्या करेगा, क्या इसका रिस्क है, सब कुछ फिक्स किया जाता है। तब कहीं वजूद चढ़ता है। वजूद इस दुनिया का खाना पानी यहीं से चढ़ता है। फिर इस दुनिया में आने के बाद भी उसका वजूद जो तैयार होता है यहीं का दूध से, फिर भात से, फिर गोश्त से, जैसे जैसे बड़ा हो उस हिसाब से खाते करते। अब जो चीज़ यहाँ का है उसको यहाँ लाना, ये वहाँ जा ही नहीं सकता, वहाँ का है नहीं। और जो हम वहाँ का है, हम ये रह नहीं सकते, जाना पड़ेगा सब। जो यहाँ का है वहाँ नहीं जा सकता है, और जो वहाँ से आया है उसको इंतकाल होना पड़ेगा, मुंतकिल होना पड़ेगा, जगह बदली करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। मगर कुछ लोग अल्लाह के बरगजीदा बंदे ऐसे होते हैं, जैसे अक्सर आदमी मखलूक के पीछे परेशान, कोई अमाल कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कब्रस्तान दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत से किसी का दुनिया में इबादत। किसके पीछे परेशान है? जिसको अल्लाह मखलूक बना, चाहे वो जिन हो, अमजाद हो, जो भी हो। और तमाम मखलूक में सबसे अफजल खुद आदम। अब अगर मसरफ होकर के अगर अदना का गुलामी करना चाहे या अदना से रिश्ता जोड़ना चाहे, तो फिर वो आदम असफल साबिलीन में से है। जिस दिन ये उसका बंदा बन जाए, उस दिन दुनिया में जितना भी चीज़ है ना, जितना भी मखलूक है, सब इसका बंदा हो जाए। शर्त ये है कि पहले तू उसका बंदा बन जाए, उसके बाद जितना भी है ना, हमजाद है, जिन है, फलाना है, ढेमकाना, सब पूरा बंदा हो जाए। लेकिन जब तक हम इसका बंदा बना हुआ रहेंगे ना, उसका बंदा बन नहीं सकते। लेकिन वो लोग जो है, वो लोग हकीकत को समझे और समझ कर वो लोग पता कर लिए कि हम यहाँ का नहीं, तो जहाँ के वो लोग हैं वहाँ जाने का इंतजाम वो लोग करना शुरू कर दें। इंतजाम उसका नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी आप एक हफ्ता के लिए जाइएगा खाली बम्बई ना, तो अभी एक तो बड़ा अटैची हो जाता, बरस से लेके साबुन से लेके कंघी से लेके कोलगेट तक वो छुड़ना नहीं चाहिए।
जबकि हमको मालूम है एक हफ्ते में वापस आ जाए, मगर जिस सफर में निकलेंगे और वापस नहीं आना, उसके लिए कितना सूटकेस हम लोग बांधे। तो चावा में दीजिए चावल दीजिए चावल।